ये तो मॉब जस्टिस हो गया। भगवान कहाँ है? भगवान क्यों रहेंगे अच्छे लोगों के पक्ष में? दूसरा प्रश्न है बहुत सुंदर। अगर भगवान है तो संसार में इतना डिस्पैरिटी क्यों है? कोई इतना गमीर अमीर है, कोई गरीब है, कोई पंडित है, कोई मूर्ख है, ऐसा क्यों है? और इतना दुख कष्ट क्यों है संसार में? और ऐसा क्यों है कि अच्छे लोग ही सब कष्ट पाते हैं और बुरे लोग बच जाते हैं? बहुत पुराना प्रश्न है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना प्रश्न है। हम लोग महाभारत में देखते हैं कि जब पांडव लोग वनवास में जाते हैं, द्रौपदी भी युधिष्ठिर से यह प्रश्न करती हैं। वर्तमान काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने बड़े पंडित थे, वे भी श्री रामकृष्ण देव को यह प्रश्न करते हैं। यहां पर सीधी सी बात है कि देखिए, यह भी विदेशी धर्म से आया है। उनके अनुसार होता है क्या कि अगर आप उस धर्म को पालन कर रहे हैं तो आपकी रक्षा करेंगे। आप किसी से बात कीजिए, किसी क्रिश्चियन से, किसी मुसलमान से, किसी यहूदी से अगर बात करेंगे तो कहेंगे कि मेरा भगवान मेरे साथ है। तो मॉब जस्टिस हो गया। नहीं, पहले न्यूयॉर्क, शिकागो, इस समय जो मॉब्स हुआ करते थे, बॉम्बे में मॉब है, आप इस मॉब के आदमी हैं तो आपका जो माफिया बॉस वो आपकी रक्षा करेगा। धर्म कहां है इसमें? भगवान कहां है? क्योंकि अगर वो भगवान है वो निष्पक्ष होंगे, क्योंकि भगवान शुद्ध चैतन्य है। हम मैं हिंदू धर्म से बात करूं, उनके दूसरे धर्म के बारे में मुझे क्या बात करना है, क्यों बात करना है? और भगवान अच्छे लोगों के ही पक्ष में क्यों रहेंगे? क्यों, अब बताइए। तो मैं मजाक में पूछ रहा हूं, भगवान क्यों रहेंगे अच्छे लोगों के पक्ष में? भगवान बुरे लोगों के पक्ष में क्यों नहीं रहेंगे? ये बतलाइए तो आप। अब जिन्होंने यह प्रश्न किया है या जिनके मन में यह प्रश्न है कि अच्छे लोगों को भगवान क्यों कष्ट होने देते हैं, मेरा प्रश्न ये है, भगवान सब कुछ क्या एक ही आदमी को दे देंगे? अच्छाई तो आपको दे दिया, अब सुख, सारा सुख भी आप ही को देंगे, सब संपत्ति भी आप ही को देंगे, क्यों देंगे ऐसा? और यह प्रश्न मन में क्यों आएगा कि भगवान इसके साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह हिंदू धर्म के अनुसार अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। कृपया इसको ध्यान से सुने। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। एक्ट्स आर एक्ट्स, एक्ट्स आर एक्ट्स। या मैंने कलम ऊपर किया, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। मैंने अपना हाथ घुमाया, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अब संयोग की बात, अगर यह हाथ आपके नाक में जाके, आपके चेहरे में जाके लग जाए, आपको चोट पहुंचेगी, बुरा हो गया। समस्या है दूसरे धर्मों में, जहां की उनके धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है यह अच्छा है, यह बुरा है, भगवान यह नहीं चाहते। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी समझ स्पष्ट है और शार्प है, इंसाइसिव है। सो according to Hindu religion, according to Vedanta, according to Indian traditions, God never favors any, neither the good nor the bad, nor the criminal. And that's why you will see, if you read our scriptures, like say Durga Saptshati, mother comes to help the gods, लेकिन जब मारती है दैत्यों को, उन्हें मुक्ति प्रदान करती है, क्योंकि उनके लिए सभी समान है। भगवान गॉड, ही इज लाइक सनलाइट, सूर्य की रोशनी के समान। सूर्य की रोशनी है, इसमें कोई कुछ भी कर सकता है, कोई डकैती कर सकता है, कोई बदमाशी कर, पढ़ाई कर सकता है। तो इसलिए यह करना कि व्हाई गुड पीपल सफर, यह प्रश्न नहीं बनता, दिस इज नो क्वेश्चन। लेकिन समस्या क्या है, हम लोग बहुत सुपरफिशियल हैं। हम लोग सोच लेते मैं अगर अच्छा हूं तो भगवान हमको अच्छा करेंगे, क्योंकि फिर मैं भगवान के साथ हूं। तो मॉब जस्टिस हो गया, माफिया की तरह। तो मेरे साथ रहो, मेरी बात को मानो, तो बस दूसरे लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। तो ये तो धर्म है ही नहीं, तो माफिया जस्टिस हो गया। और लोगों में यह गलत धारणा है कि जो बुरे लोग हैं उनके साथ बुरा नहीं होता है। बुरे लोगों के साथ अत्यंत बुरा होता है। हमारे मनुस्मृति आदि में भी यह वर्णन है, कहते हैं कि
वो आदमी अगर बच भी जाए तो उसका बच्चा भुगतता है, और अगर बच जाए तो उसका पोता तो भुगतेगा ही भुगतेगा। और दूसरी बात है क्या कि हम लोग सब कुछ इस संसार की दृष्टि से, वी सी एवरीथिंग फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी थिंक दैट he has done this, he must suffer right now. No, it's not like that. In Indian justice system, you'll see that you don't get judgment in a day. It takes time. इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, मिलेगा बस। और फिर क्या होता है साथ में, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बुरे लोग होते हैं उनके भी कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो पिछले पिछले जन्म के रहते हैं। अपने अच्छे कर्मों के कारण वे थोड़ा सा बच जाते हैं, हमेशा नहीं बच सकते हैं, उनको पिटना तो है, कोई नहीं पिट सकता है। मेरी भी उम्र हुई है, मैंने भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस और गलत लोगों को देखा बढ़ते हुए, उनको मार खाते भी देखा, उनके वंश के लोगों को मार खाते देखा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप, इफ यू रियली वांट टू बी स्पिरिचुअल, if you really want to understand religion, keep in mind one thing: do not transpose your understanding, आपकी जो समझ है, इसको भगवान पर मत डालिए। या आपकी समझ है, जैसे छोटा बच्चा बोलेगा भगवान ने ये जो मकान है इसको ईंट बालू सीमेंट का क्यों बनाया, इसको चॉकलेट का क्यों नहीं बनाया। अभी मैं हाल में एक बच्चे से बात कर रहा था, छोटा बच्चा है 7-8 साल का, शिवांश, बोल रहा था कि मैं बहुत पावरफुल बनूंगा और बहुत पावरफुल बनकर के जितने भी मकान है सबको चॉकलेट का बना दूंगा, बिस्कुट का बना दूंगा। मुझे बहुत हंसी आ गई। ये हम लोग बड़े हो गए हैं लेकिन हमारी बातें भी बच्चे जैसे ही हैं। जैसे छोटा बच्चा बोलता है कि सारे मकान बिस्किट के होने चाहिए, सारे मकान चॉकलेट के होने चाहिए, वैसे हम लोग बड़े कहते हैं अच्छे लोगों को कष्ट क्यों हो रहा है। और अगर आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात लाते हैं, किसी भी पंडित की, they may be scholars but spiritually they may not be great. So please get rid of this idea that only why good people suffer, why God doesn't do justice, because the kind of justice you want is mob justice, mafia justice. This may be practiced by other religions. No, Vedanta doesn't subscribe to such childish and simplistic view.